चलें आज आपको बता देते हैं कि ये यूरेनियम असल में होता क्या है और क्यों ईरान भी इसके पीछे पड़ा हुआ है और अमेरिका भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। बहुत ही सादा अल्फाज में आपको समझ आएगी। देखिए, लोग समझते हैं कि सोना और हीरा दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं, लेकिन ये गलत है। दुनिया भर के जो ममालिक हैं ना, वो एक ऐसे पत्थर के पीछे लगे हुए हैं और पागल हैं जिसे यूरेनियम कहा जाता है। यानी उस चीज के लिए ये मरने के लिए भी तैयार हैं और मारने के लिए भी तैयार हैं, और ये जंग भी इसी चीज की वजह से हो रही है। सर, जो यूरेनियम है ना, वो एक कुदरती अंसर है। बुनियादी तौर पर एक धात जो जमीन के अंदर, समंदरों के अंदर आपको मिलती है। देखने में ये बिल्कुल एक आम सा पत्थर लगता है, लेकिन इसके अंदर जो ताकत है वो इंतहाई खतरनाक होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। यूरेनियम की दो किस्में होती हैं, एक होता है U238 और एक होता है U235। ये दोनों जो है आइसोटोप एक ही यूरेनियम में होते हैं। अब जो U238 है ये ज्यादा होता है और तकरीबन 99%, जबकि U235 जो है वो बहुत कम होता है, तकरीबन 0.7%, यानी 1% से भी कम। लेकिन असल गेम चेंजर भी यही है, U235। अब इनरिचमेंट क्या होता है? इनरिचमेंट ये है कि U238 को कम करना और U235 को बढ़ाते जाना। अगर U235 है, इसकी मिकदार 3 से 5% तक पहुंच जाए ना, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये 20% तक चला जाए तो ये रिसर्च और रिएक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये 90% तक पहुंच जाए तो ये न्यूक्लियर बम बन जाता है। इसकी जो ताकत है ना सर, वो सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम में तकरीबन 4000 किलो कोयले जितनी तवानाई होती है। लेकिन जब आप कोयले जलाते हैं तो धुआं भी निकलता है, आलूदगी भी होती है, लेकिन यूरेनियम में धुआं नहीं होता। अब लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रांस के तकरीबन जो बिजली है वो न्यूक्लियर से बनती है, क्योंकि वहाँ ये जो सोलर एनर्जी है वो काबिल एतमाद नहीं होती। वो क्या करते हैं कि वो इससे बिजली बनाते हैं। कैंसर के इलाज से लेकर मुस्तकबिल की कई नई टेक्नोलॉजी तक इसमें यूरेनियम इस्तेमाल होता है। लेकिन जो इनरिचमेंट है ना, वो कोई आसान काम नहीं है। 0.7% से 60% तक पहुंचने में आपको कई साल लग जाते हैं, अरबों रुपया लग जाते हैं, रिसर्च और मेहनत लगती है। मगर एक बार अगर आप 60% तक पहुंच गए तो फिर 90% तक पहुंचना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। इसलिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान की इनरिचमेंट जो है वो 60% तक पहुंच चुकी है और 90% तक पहुंचने में उसको 1-2 हफ्ते या महीना लग सकता है। अब ईरान जो है वो यूरेनियम को सरेंडर क्यों नहीं कर रहा, ये है अगला सवाल। देखिए, इसकी वजह एक तो सालों की मेहनत है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, रिसर्च का नतीजा है। ये अगर आज सारा काम छोड़ दें तो जंग अभी रुक सकती है, लेकिन अगली जंग में इनके पास लड़ने के लिए कोई चीज नहीं होगी। अगर इनके पास न्यूक्लियर बम आ जाता है तो फिर जंग शायद रुक जाए और मेज पर बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि इसके बाद मामला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि खौफ का, तबाही का बन जाता है। तो यही वजह है कि ये सब लोग यूरेनियम और इनरिचमेंट के पीछे पड़े हुए हैं।